हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई एम वेरी श्योर आप सब बेहतरीन होंगे। सो बच्चों, इस बार आप सबको जैसा कि पता होगा कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर ये जो सब्जेक्ट है, इसमें मतलब अगर मैं 5 लॉ के सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तो सबसे ज़्यादा एग्जाम्पशन किस सब्जेक्ट में आए हैं? तो इस बार एसबीसी में आए हैं। और जो हमारी स्टूडेंट हैं काजल गर्ग, शी हैज़ स्कोर्ड हमारे यहाँ पे हाईएस्ट, आई डोंट नो ऑल इंडिया हाईएस्ट है नहीं, शी हैज़ स्कोर्ड 77। एनीवे बच्चों, बट वो तो उनका है, मैंने आपको बताया। और आई थिंक 40 से 50 स्टूडेंट्स लोग हैं जिनको 60+ मार्क्स आए हैं। सर आप ये क्यों बता रहे हैं? सर आप अपनी मार्केटिंग करना चाहते हैं? नहीं बच्चों, मैं आपको एक सिंपल सी टेक्निक बताना चाहता हूं जिसके थ्रू आप एसबीईसी जैसे जटिल सब्जेक्ट में, लगता बहुत आसान है बट एग्जाम में जटिल चला जाता है, इस सब्जेक्ट में आप अच्छा स्कोर, एक बेहतरीन स्कोर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, एक सिंपल सी चीज, पार्ट ए पार्ट बी पार्ट सी। आप 90% क्या करते हैं? 90% बच्चे पार्ट सी पहले शुरू करते हैं। पार्ट सी पहले शुरू करते हैं जो 25 मार्क का है। ठीक है, अब वो एग्जामिनर देखता है। तो इस बार मैंने अपने स्टूडेंट्स को एक सलाह दी थी, इट वाज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। मैंने उन सारे स्टूडेंट्स से कहा कि भाई इस बार आप पार्ट बी शुरू करो, क्योंकि हम लोग पार्ट सी के चक्कर में जाते हैं जो ऑलमोस्ट सॉल्व होता है, बट पार्ट बी जो है वो सबसे डिफिकल्ट जाता है बच्चों का। सो मैंने बोला कि इस बार थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करते हैं और इस बार हम पार्ट बी से शुरू करेंगे। सो सब बच्चों ने पार्ट बी शुरू किया। 40 मार्क्स का जो पार्ट बी है वहां से शुरू किया पार्ट बी, और उसके बाद बच्चों ने पार्ट सी शुरू किया और उसके बाद पार्ट ए शुरू किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बच्चों 6-7 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे मैंने पिछले कई बार से देखा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे कि सबसे पहले एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड हो गया, मेमोरेंडम और उसका ऑल्टरेशन हो गया, देन स्टार्टअप पॉलिसी हो गई, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेबर लॉस और वेरियस इनिशियल रजिस्ट्रेशन, यहां से भी काफी सारे क्वेश्चंस वो पूछते हैं। और फिर 3-4 मिसलेनियस टॉपिक मिला लीजिए, जैसे कि आप एसपीवी मिला लीजिए, स्ट्राइकिंग ऑफ मिला लीजिए, देन आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो एक है वो मिला लीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनीज एक्ट से, आपके पेपर में कंपनीज एक्ट से लगभग 10 मार्क का पूछा जाएगा। तो ये चीज हो गई बच्चों, पहली चीज। दूसरी चीज, इस बार एसबीईसी की मॉड्यूल में जो नई मॉड्यूल आई है और उसमें आपने देखा होगा, इनफैक्ट जिन बच्चों का भी रह गया और जो बच्चे वापस से अपीयर करेंगे, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस करके 4-5 पेजेस उन्होंने ऐड कर दिए हैं, जो एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत डिफिकल्टी के साथ ड्राफ्ट किया गया, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो बच्चों आपका भाई यहाँ पे है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैंने प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को बहुत इजी वे में ड्राफ्ट किया है। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस और कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में डिफरेंस क्या है? जैसे कि आपको पता है पीपीआईआरपी बनाया गया है किसके लिए? एमएसएमईज के लिए। जैसे कि आप सबको पता है, नोट्स में हम लोग थोड़ी सी एफर्ट डालते हैं ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के नोट्स हम आपको बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में करके दे रहे हैं, जिससे वो 7-8 पेजेस जो मॉड्यूल के हैं उससे पढ़ने का आपका बर्डन कम हो जाए, नंबर 1। क्योंकि कई बच्चे वो पीपीआईआरपी के नोट्स बनाएंगे, और स्पेशली जो बच्चे दोनों ग्रुप, एक ग्रुप आपका रह गया और दोनों ग्रुप के लिए अपेयर कर रहे हैं, नॉर्मली भी दोनों ग्रुप के लिए अपेयर कर रहे हैं, उनके लिए भी वो चीज काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। करना क्या है आपको? बस आपको सिर्फ लिखना है PPIRP/IAM-GOING-TO-BE-A-SUCCESSFUL-CS, अपना नाम, और मुझे व्हाट्सएप करना है। मेरा नंबर आप सबको पता है, 4/8-30-4/6। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और कल शाम तक, और बच्चों मैं आपको इंडिविजुअली भेजूंगा नहीं, बट मैं आप सबके नंबर सेव कर लूंगा, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, मेरे स्टेटस पे आप ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। आपको मेरे स्टेटस पे मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इसके थ्रू आप एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं। और एक और चीज याद रखिएगा, पूरा 100 मार्क का पेपर आपको सॉल्व करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, और सीक्वेंस मेंटेन करना। जैसे पार्ट बी से अगर आप शुरू करें तो पार्ट बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, पार्ट सी के सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में सॉल्व करना। जो क्वेश्चन नहीं बनता उसके लिए आप जगह छोड़ दीजिए, और प्लीज एसबीईसी को लाइटली मत लीजिए, बिकॉज सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है, और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो सबसे ज्यादा फेल भी इसी सब्जेक्ट में होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि मैं आपके लिए मददगार साबित हो सकूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया अपना ध्यान रखिए, शुभ रात्रि, और लव यू सो मच। दुष्यंत भैया आपके साथ हैं। गॉड ब्लेस यू बच्चों।